जगा रहे हैं जैविक खेती की अलख, बढ़ा रहे हैं सभी का हौसला। मैं प्रदीप कुमार, आज हम ग्राम मैदोली विकासखंड वारासिवनी जिला बालाघाट में हैं। यहाँ के सम्मानित कृषक छबिलता पटले जी के यहाँ पे हम लोगों ने आज के ठीक सप्ताह भर पहले 2 बेड लगाए थे और बेड लगाने के बाद उसमें आप देख रहे हैं कि हमने क्या क्या भरे हैं। देखिए, जो हम मवेशी पालते हैं, मवेशी पालने से क्या मिलता है, हमें कचरा भी मिलता है, गोबर भी मिलता है, यानी कुल मिला के गोबर खाद कचरा। तो इन सबसे हम क्या कर रहे हैं, हमने ये बेड बनाए थे। इसमें ये पोर्टेबल वर्मी बेड हैं। आप इनको उठा के भविष्य में कहीं भी उठा के रख सकते हैं इनको। इसमें कोई उखाड़ने की जरूरत नहीं, फोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसमें हमने क्या भरे थे, हमने गोबर खाद कचरा भर दी इस टाइप का, ये देखिए ये बिल्कुल। और भरने के बाद हमने इसमें बताए थे फिर कि आपको कि सुबह शाम 3 दिन पानी देना है। 3 दिन पानी देने के बाद हम लोग आज आ गए हैं। तो पहले क्या डाल रहे हैं, देखिए इसे मही डाल रहे हैं। मही कितना डाल रहे हैं, एक बेड में 3 लीटर मही डाल रहे हैं, जिसमें 15 लीटर पानी मिला है। सिंगल मही को नहीं डालना है, 3 लीटर मही में 15 लीटर पानी डाल के उसका घोल बना के आपको मही डालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम मही क्यों डाल रहे हैं। हम मही डालने के 3 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि जो हम एक कचरा डाल रहे हैं, इस टाइप का जो कचरा दिख रहा है, ये इस टाइप का दिख रहा है, ये गोबर खाद कचरा, इसको मही जो है जल्दी से सड़ाता है। मही जो है कचरे को डाले, हम जो गोबर खाद कचरा डाले हैं वो मही को बहुत सड़ाता है। उसके सड़ने की प्रक्रिया जो है स्पीड से होती है। और दूसरा क्या होता है कि हम जो केचुआ डालेंगे, इसके बाद केचुए की खाने की स्पीड बढ़ जाएगी। केचुए की जो पाचन क्रिया है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे शादी होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो उसमें क्या होता है कि मही का बिल्कुल उपयोग किया जाता है। मही की कड़ी का उपयोग, मही की कड़ी का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने में हमें आसानी होती है, ऐसा है। तो इन सबको देख। और तीसरा क्या फ़ायदा होता है, तीसरा फ़ायदा ये होता है कि मही डालने पे जो हमने ये खाद डालें, गोबर खाद कचरा डालें, इसका जो टेम्परेचर है ये कम हो जाता है मही डालने से। क्योंकि मही में क्या पाया जाता है, मही में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। उस बैक्टीरिया के वजह से क्या है, पूरा वो जहाँ डालते हैं उस स्थान को पूरा वो ठंडा कर देता है। क्योंकि केचुए को हम जो इसमें अभी केचुए डालेंगे वो 20 से 25 डिग्री तापमान पे काम करता है, उससे ज़्यादा तापमान पे वो काम नहीं करता है। तो देखिए हम ये भी देखिए फिलहाल में कैसा मही डाल रहे हैं, इस टाइप से बिल्कुल मही को पास में दिखाएंगे, बिल्कुल हाँ एकदम पास में दिखाई सफ़ेद, बिल्कुल किस टाइप से डाल रहे हैं। देखिए ये मही, और ये मही भी अच्छा खट्टा होना चाहिए। हाँ मही खट्टा होना चाहिए। और खास करके अपने घर का यानी देसी गाय का हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। इस टाइप से मही डाल देंगे। मही भी ध्यान रखना है आपको कि केवल एक राउंड में, इसका एक राउंड एक साइकिल 3 महीने का होता है। तो आपको 3 महीने में मही सिर्फ एक ही बार डालना है। जिस समय हम नया कचरा भरते हैं उस समय फिर दोबारा मही नहीं डालना है। अगर ज़्यादा मही डालेंगे तो उससे केचुआ मर जाएगा। हाँ, क्योंकि मही भी जो होता है वो एसिड का काम करता है। देखिए हम मही डाल दिए, मही डालने के बाद देखिए कैसे केचुए डाल रहे हैं। देखिए अब दिखाइए, देखिए केचुए इस टाइप से है ना। ये केचुआ ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है, हमारे यहाँ की वैरायटी नहीं है। इसका नाम है आइसिनिया फिटिडा, इसका नाम है आइसिनिया फिटिडा। ये देखिए इस टाइप गुच्छे है, हजारों की संख्या में डाल रहे। देखिए इतने समय कम से कम 100 से ऊपर होंगे, हजारों की संख्या में डाल रहे हैं। हाँ ये देखिए केचुए डालने की विधि कैसी है। हमने बहुत जगह गए तो पहले हमारे किसान भाई क्या काम करते थे कि ऐसा गड्ढा करके डालते थे केचुए। पहले ऐसा गड्ढा करके, नहीं गलत है वो, हमें ऊपर डाल देना है। केचुआ ऑटोमेटिक खुद ही अंदर जाएगा, क्योंकि हमने उसके लिए भोजन बना के रखे हैं बहुत सारा। लगभग एक बेड में 1 ट्राली रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल क्या होता है, गोबर खाद कचरा। ध्यान ये रखना कि इस बेड में आपको प्लास्टिक, कांच, पत्थर व लकड़ी नहीं भरना है, आपको ये ध्यान रखना है। हाँ पूरा जिंदा ही है। ये देखिए ना, ये देखिए यहाँ भी है। ये उसको नहीं डालो बेटा, उसको नहीं। इसमें 20-25 किलो केचुआ हो जाएगा एक बेड में। और ये बेड लगाने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। यहाँ जो चाय पत्ती के रूप में ये जो बना हुआ खाद, ऐसा पूरा खाद बन जाएगा चाय पत्ती के रूप में। और इसका जो रस निकलेगा, तो देखिए हमने रस निकलने के लिए हमने एक स्थान दिया यहाँ पे। ये हाँ, यहाँ पे भी आप सीमेंट वाला बनाने वाले, ये इसका जो पूरा जूस निकलता है ये बनेगा ऊपर, इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और ये जो बनेगा देखिए बिल्कुल ये अपना जो काली चाय बनाते हैं या कोका कोला पेप्सी होता है उसी कलर में बना। देखिए बिल्कुल ये पौधे के लिए टॉनिक का काम करता है। ये इसे हमें फसलों में जब आप स्प्रे करेंगे पंप से, तो उसमें आप अपना जो पंप होता है स्प्रे करने का वो 15 लीटर का होता है। उसमें इसको आप मिलाएंगे 250 या 300 ग्राम, यानी 1 पाव, यानी एक पंप में 1 पाव मिलाएंगे, स्प्रे कर देंगे, चाहे कोई फसल हो,
चाहे वो बागवानी वाली हो, अन्न वाली हो, गेहूं हो, चना हो, सब्जियां हो, मिर्ची हो, सबके लिए ये टॉनिक का काम करता है पौधे के लिए। पौधे में जो भी रोग होते हैं उनको दूर भी करता है और पौधे को बढ़ाता भी है। अब ये देखिए, अब ये हो गया। अब इसके बाद एक काम और रह गया। मतलब केचुए भी डाल दिए हमने, पहले मही डाले फिर केचुए डाले, और केचुए डालने के बाद क्या काम करना हमें, ये जूट वाला जो बोरा होता है, हाँ सैगा नहीं, इसको फट्टी बना के देखिए, सैगा ना करके इसको फट्टी बना के ऐसा झाँकना है। हाँ खड़ा बिल्कुल ये, हाँ जी इस टाइप, हाँ इस टाइप से पतला पतला पूरे बार आपको ढकना भी है। यानी हम आपको बहुत आसान विधि बता रहे हैं। क्या होता था कि पहले 4-4, 5-5 महीने में खाद बनती थी, हमने उसको घटा के मात्र 2 महीने में खाद बना के देंगे आपके यहाँ। 2 से ढाई महीने में आपके यहाँ बढ़िया बिल्कुल चाय पत्ती की तरह खाद बन जाएगी पूरी। चालू कर दिया ये इस टाइप से हमारा फिर क्या है, पूरा बोरा झाँक के हो गया। तो आपने देखिए हमने पूरा सुतली वाला जूट वाला बोरा झाँक दिया बढ़िया। इस टाइप से बोरा झाँकने के बाद देखिए पानी इस टाइप, ज्यादा और पानी भी नहीं देना है आपको, क्यों इतना पानी देना है कि हम जो बोरा ऊपर झाँके हैं ये बोरा पर गीला करना है बस। ये पानी डेली देना है? अभी आपको 3 दिन देना, सुबह शाम। उसके बाद सप्ताह में केवल आपको 2 बार देना है। 2, हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए ये विधि, ऐसा नहीं कि हम जैसे गाड़ी धुलते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा बौछार नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये जैसे ऊपर से बारिश होती है ना, उस टाइप पानी देना है। जब ये पानी अंदर जाएगा इस टाइप से, ये बिल्कुल इस टाइप से। अभी तो आप सुबह शाम 3 दिन हल्की बौछार, ज्यादा नहीं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, हमने जो बोरा फट्टी ऊपर झाके हैं ये बोरा गीला हो जाए बस। बहुत सारा पानी देंगे तो क्या है, इसका जो जूस है पूरा वहां से निकल जाएगा। हाँ इसलिए ध्यान रखना है आपको, बहुत सारा पानी नहीं, बस ये गर्मी के दिनों में आपको सप्ताह में 3 बार और ठंडी के दिनों में आपको सप्ताह में 2 बार पानी देना है बस। वो भी 30 दिन तक। 30 दिन बाद फिर आप पानी देना बंद कर देंगे। हाँ अभी 3 दिन, उसके बाद सप्ताह में 2 या 3 बार। और हर 10 दिन में, हर 10 से 12 दिन में, 10 दिन में आपके हम लोग आई जाएंगे विजिट में देखने के लिए। तो जो भी कमी होगी हम आपको बताते रहेंगे। नहीं जाना पड़ेगा ना, उससे हाँ उससे क्या होगा, हमारे जमीन की जो उर्वरा शक्ति है, जमीन जो है वो अच्छी रहेगी। और वहां से जो अन्न पकेगा वो अन्न खाएंगे तो हम क्या है, स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। हाँ अच्छा रहेगा, बिल्कुल सही। तो हमारा उद्देश्य कुल मिला के है, घर बैठे किसान क्या जैविक खाद बनाना, जैविक टॉनिक बनाना। इसके अलावा हम लोग क्या है, अगर आपके फसल में कोई बीमारी लग जाती है तो हम घर बैठे ही आपको कीटनाशक बना के बताएंगे, घर बैठे ही, आप मुझे बता है ना। हमें कीटनाशक बनाने के लिए ऐसी पत्तियों का चयन करना जिनको बकरियां नहीं खाती हैं, जिन्हें कड़वी पत्तियां कहा जाता है। हाँ नीम, कनेर, हाँ और क्या है, सीताफल, अकोना, धतूरा, रतनजोत, कंजई, गराड़ी, ये ऐसी पत्तियों को बकरियां नहीं खाती। हाँ इन पत्तियों को हम 1-1 किलो ले लीजिए आप ड्रम में, 1-1 किलो। गौमूत्र में पका, हाँ गौमूत्र में पकाना भी नहीं है, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ हाँ नहीं इनको गौमूत्र में आधा करो, गौमूत्र हाँ हम लोग सड़ाते हैं। हम सड़ाते हैं, पकाते नहीं हम लोग। हाँ पकाने में क्या होता है, जीवाणु खत्म हो जाते हैं। हाँ तो आपको पकाना नहीं, वो बता रहा था आपको। जैसे आपने ड्रम ले लिया, एक ड्रम में डाल दिया आपने, 1-1 किलो सबको डाल दी पत्तियों को, चूरा करके। जैसे चूरा कैसा करना, जैसे हम कटिंग करते हैं ना पालक भाजी सब्जी के लिए, वैसे कटिंग कर लिए। कटिंग करके कहाँ ड्रम में डाल दिए, उसमें पर 1 पाव लहसुन, 1 पाव हरी मिर्च और 1 पाव तम्बाकू, तीनों का पेस्ट बना के, चटनी बना के डाल दो काय में ड्रम में। फिर आपको उसमें डालना है पानी, कितना 10 लीटर पानी डालना है। नहीं उसी ड्रम में, हाँ वो भी 10 लीटर, और 10 लीटर पानी, हाँ और मही भी 10 लीटर। हाँ हाँ इस टाइप से डाल देंगे आप। उसके बाद उसको ठीक 30 दिन, कम से कम 30 दिन और अधिकतम 90 दिन में निकाल के आप किसी भी प्रकार की आप फसलों में उपयोग कर सकते हैं। हम गारंटी देते हैं कि आपकी फसल में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगेगा। ये यहाँ पे घर का बना हुआ रहेगा, कहीं से मार्केट का कहीं खरीदा हुआ नहीं है। ये मैं कुमला के हमारा उद्देश्य है जैविक खेती, कम लागत में, कम समय में, कम खर्च में आप जैविक खेती करें। खास करके फिलहाल में इतनी जैविक खेती करें जितनी हमको घर में खाने को लगती है। बस धन्यवाद।